कुछ खिलाड़ी क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ तारीख रकम करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कौम का जज्बात बन जाते हैं और ऐसे प्लेयर को कहते हैं द ग्रेट विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, सवाल वही है, क्या कोहली ने अपने कैरियर में सब कुछ अचीव कर लिया या फिर अभी एक आखिरी माइलस्टोन बाकी है। 18 दिसंबर 2006 विराट कोहली अपने वालिद को खो देते हैं। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी और वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, लेकिन वो अपने बाप से किया हुआ वादा नहीं भूलते, बल्कि वो सिर्फ मैच नहीं खेलते बल्कि उसमें 90 रन की इनिंग्स खेलकर ये साबित कर देते हैं कि उनके ख्वाब कुछ और हैं। उसके बाद विराट कोहली को अंडर 19 वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंप दी जाती है। वो न सिर्फ बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं बल्कि अपनी शानदार कप्तानी की वजह से इंडिया की टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा देते हैं। उसके बाद लोग विराट कोहली को पहचानना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया की इंटरनेशनल टीम में जगह बनाना एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उस वक्त इंडियन बैटिंग लाइनअप में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गंगुली, मोहम्मद कैफ, द ग्रेट वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे प्लेयर्स शामिल थे। मगर वो कहते हैं ना कि जो इंसान की किस्मत में हो वो उसको मिलकर रहता है। 2008 श्रीलंका सीरीज से पहले इंडिया के मेन ओपनर सचिन और सहवाग इंजर्ड हो जाते हैं। अब 19 साल के विराट कोहली को स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। कोहली अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 12 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। लेकिन ये बात लोगों ने कभी नहीं सोची थी कि यही 19 साल का लड़का एक दिन इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन, चेज मास्टर और रिकॉर्ड ब्रेकर बन जाएगा, जिसे हिस्ट्री कभी नहीं भूल पाएगी। विराट कोहली 2011 में अपना पहला वर्ल्ड कप खेलते हैं और ओपनिंग मैच में ही बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर देते हैं। इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली 282 रन बनाते हैं 35 की एवरेज के साथ, और फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ 35 रन बनाकर अपना शानदार कंट्रीब्यूशन देते हैं और इंडिया 2011 का वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लेती है। अब पूरी दुनिया विराट कोहली को जानने लग गई थी, मगर कोहली पर मजीद प्रेशर आ चुका था, क्योंकि इंडिया के 2 ग्रेट ओपनर्स वीरेंद्र सहवाग और द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट का टाइम आ गया था। सबके ज़हनों में एक ही सवाल था कि क्या इंडिया को दोबारा सचिन तेंदुलकर जैसा ग्रेट प्लेयर मिल पाएगा या नहीं। सचिन का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इंडिया को द ग्रेट विराट कोहली जैसा प्लेयर ज़रूर मिल गया, जिसने ना सिर्फ इंडिया को प्रेशर गेम जितवाई बल्कि ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जिनको तोड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, और ना सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड पर राज किया बल्कि उनके इस एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज की वजह से हर ओपोनेंट टीम उनसे डरने लगी। साल 2013 में विराट कोहली ने ना सिर्फ इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई बल्कि उसी साल विराट कोहली ओडीआई नंबर 1 बैट्समैन बन गए, और यहीं से ही विराट कोहली की लेगेसी शुरू हुई। उसके बाद वो रन्स पर रन्स बनाते चले गए, मगर साल 2016 विराट कोहली का ऐसा प्राइम ईयर था कि क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक किसी प्लेयर पर ऐसा प्राइम नहीं देखा गया। विराट कोहली ना सिर्फ 2016 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने बल्कि आईपीएल के एक सीजन में ही 973 रन बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। यही वो साल था जब विराट कोहली को इंडिया की कप्तानी भी दे दी गई। दोस्तों, 2016 में विराट कोहली का जो प्राइम था, आज से पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी प्लेयर पर ऐसा प्राइम नहीं आया होगा। सिर्फ इसी 2016 के एक साल में विराट कोहली ने 2600 रन बनाए, इसमें 7 सेंचुरीज और 13 50 शामिल थी। इसके बाद विराट कोहली रन पे रन स्कोर करते चले गए और एक वक्त ऐसा आया जब पूरी क्रिकेट दुनिया पर विराट कोहली का राज था, और विराट कोहली ने ऐसे रिकॉर्ड्स बना डाले जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ सका। 2023 में सचिन तेंदुलकर की 50 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया। वही सचिन तेंदुलकर है दोस्तों, जिनको विराट कोहली ने 2011 के वर्ल्ड कप में अपने कंधों पर उठाया था, और आज उन्हीं का 50 ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ डाला। कैरियर के एंड पे भी इंडिया को 2024 का वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाकर ये बात साबित कर दी कि शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए, रहता वो शेर ही है। दोस्तों, विराट कोहली ने अपने कैरियर में सारे माइलस्टोन अचीव कर लिए, लेकिन एक ऐसा माइलस्टोन अभी भी बाकी रह गया था जो विराट कोहली के लिए हमेशा सपना बनकर रह गया, और वो था टेस्ट में 10,000 रन पूरे करना।
12 मई 2025 विराट कोहली अपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, जिससे पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को शौक लग जाता है। 123 टेस्ट मैचेस, 9,230 रन। आखिर विराट कोहली 10,000 रन से बिल्कुल कुछ अर्सा पहले ही क्यों रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं? इतनी शानदार फिटनेस होने के बावजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं कि विराट कोहली ने अपने टेस्ट में 10,000 रन मुकम्मल क्यों नहीं किए। दोस्तों, इसके पीछे कोई फिटनेस या कोई और कहानी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे थी 2025 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें विराट कोहली मुसलसल फेल होते हैं। और ऐसे प्लेयर के लिए डाउनफॉल देखना कोई डरावने ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने अपने पूरे कैरियर में हमेशा अपना प्राइम ही देखा है और अचानक से फेल होना उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। 22,000 इंटरनेशनल रन्स, 85 इंटरनेशनल सेंचुरीज, ये सब रिकॉर्ड्स देखकर विराट कोहली की ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए टेस्ट में 10,000 रन ना होने से विराट कोहली की लेगेसी में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि वो आज भी ग्रेट प्लेयर हैं और कल भी लेजेंड के नाम से ही याद रखे जाएंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट में विराट कोहली जैसे प्लेयर का दोबारा आना बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। लोग हमेशा विराट कोहली को ग्रेट और लेजेंड के नाम से ही याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा प्लेयर क्रिकेट में बार बार नहीं आता। थैंक यू विराट कोहली फॉर एंटरटेनिंग अस।